हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पहले आप इसे देखो, ये फ़िलहाल बस में बैठा है और किस तरीके से इसने पूरी सीट हथिया रखी है और मज़े कर रहा है, चिप्स वगैरह खा रहा है। तो आप लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं कोई भी व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि मैं पहले अपनी मम्मी के घर पे थी, अपने मायके, और अब मैं वहाँ से सीधा अपने हस्बैंड के पास आ चुकी हूँ, बठिंडा। तो यहाँ जो है ना, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, और बच्चा संभालने वाली मैं अकेली। मेरे को बच्चा भी संभालना पड़ता है, इसका सारा काम, फिर घर का सारा काम करना पड़ता है। हस्बैंड की अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ता है। तो टाइम नहीं मिल पाता वॉइस ओवर करने का, व्लॉग शूट करने का। इस वजह से जो है व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। इसमें भी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट करी थी, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस मैं बैठी, फिर बठिंडा पहुँची, और ये मेरी हालत देखिए आप। सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे, और ये भी सो गया। इसको भी मैं फ़ीड करा रही थी इस टाइम पे। हमारे जो गांव से बस चलती है बठिंडा की, सिर्फ एक बस है, ना कोई ट्रेन है ना कुछ और। सिर्फ एक बस आती है, और वो सुबह 7 बजे वहाँ से लेती है, और शाम को सुबह के 7 से शाम के 7 तक 12 घंटे का सफ़र जो है बैठे बैठे बस में, इतना आसान नहीं होता। हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। उसके बाद में उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। अगले दिन जो है हम बठिंडा में एक मेला लगा हुआ, तो उसमें गए थे, जिसमें ये जलपरी जैसा सिनेरियो बनाया हुआ है। वहाँ पे हम बच्चे को लेके गए थे। ये बड़ा खुश हो रहा था, उससे हाथ वाथ ऐसे मिला के और सब करके। फिर उसके अगले दिन जो है हमारी एनिवर्सरी थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात किए हुए, कोई भी वीडियो अपलोड किए हुए। मैंने सोचा कि आज जो है वीडियो बना ली जाए, क्योंकि आज है मेरी 3rd मैरिज एनिवर्सरी। जी हाँ, हमारी शादी को 3 साल हो गए, और मैंने अभी तक आपको जो है अपने हस्बैंड से मिलवाया नहीं है, तो आज मैं उनसे भी मिलवाऊंगी। और अभी जो है मैं सुबह के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग का टाइम है, तो हल्का फुल्का सा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी है ना आज, इसलिए कुछ स्पेशल होना बनता है। ठीक है, तो बस अभी मैंने यही साड़ी वियर कर रखी है, और शाम को जाएंगे घूमने। देखते हैं पतिदेव ने क्या प्लान किया है। ठीक है, तो शाम को घूमने जाऊंगी, तो आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आप लोग हमारे साथ मिलके रहना, हमारे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, और देखना कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। तो बस अभी का लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी अभी पतिदेव ड्यूटी से आए ही नहीं हैं, वो आएंगे, उसके बाद में खाना वाना खाएंगे। सुबह का खाना तो घर पे ही है, शाम को जो है बाहर देखते हैं क्या खिलाते हैं वो। आज हमें एनिवर्सरी है इसलिए। ठीक है, तो अभी बस मैं बैठी हूँ, इन्हीं का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए एक बार, फिर खाना वाना खाएंगे साथ में। उसके बाद में जब शाम को रेडी होंगी, तब आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, फिर साथ में सब लोग मिलके बाहर चलेंगे। ओके, बाय गाइस। उस दिन शाम को जो है ऐसा कोई ख़ास प्लान नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम बस निकल गए मॉल के लिए। और ये भी यहाँ पे आपको हाई कर रहा है। और अब देखिए आप मेरे हस्बैंड को। ठीक है, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया वीडियो देख के। फिर हम चले गए मॉल में। ये जो है बठिंडा का मित्तल मॉल है, और इसमें हम फिर गए। यहाँ पे जाने के बाद में मैं ज़्यादा कुछ क्लिप्स वगैरह शूट नहीं कर पाई। बस अंदर गए, और इसको छुटकू को थोड़ा सा खिलवाया, गाड़ी वाड़ी में घुमाया, फिर बोल वोल से खिलवाया, और फिर घर आ गए। ये दूसरे दिन की वीडियो है, जहाँ पे हम जो है इनके किसी दोस्त के घर पे जा रहे हैं, तो जो बठिंडा से थोड़ा दूर है। और ये था हनुमान जयंती वाला दिन। अब इसमें क्या है कि इस टाइम पे जो है मैं डाउन थी, तो मैं हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जा सकती थी। तो हम मंदिर को क्रॉस करके सीधा हम गए इनके दोस्त के घर पे। और फिर ये वापस आते टाइम की वीडियो है। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई मिस हैपनिंग हो रखी थी कुछ टाइम पहले, इस वजह से। फिर इस दिन शाम को हम गए जूडियो। अब जूडियो में किस लिए गई थी? मैं जूडियो गई थी
नेल पेंट वगैरह लेने के लिए, ठीक है। बट भाई जो जूडियो रीज़नेबल हुआ करता था वो अब जो है उसकी भी रेट बढ़ने शुरू हो गई। यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह सब कुछ कलेक्शन तो ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था, कम भी नहीं था, पर जो है रेट इन लोगों ने भी बढ़ा दिए भाई। धीरे 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 जो है सब कुछ ही महंगा हो रहा है। क्या ही लेगा इंसान, उसके अगले दिन हमें रूम शिफ्ट करना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी शक्ल हो गई मेरी। 2 दिन हो गए कंटिन्यू काम करते हुए। अभी जिस रूम में हम हैं उस रूम से हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे रूम में, किराए के घर में। पहले वाले घर में थे, अभी वहाँ से सब सामान पैक करके टेम्पो में लोड करके हस्बैंड गए हैं उधर नए वाले घर में सामान को शिफ्ट करने रखने। अभी थोड़ी देर बाद में भी यहाँ का बाकी है, कुछ कुछ सामान रह ही रहा है। एक तो चाहे किराए के रूम में रहो चाहे अपने घर में रहो, रहेंगे तो सामान तो जुड़ते ही जाता है ना। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा 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 करते करते पूरा घर कब भर जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन पता चलता है कब, जब दूसरे घर में उसको शिफ्ट करना होता है तब पता चलता है कि हाँ, हमने बहुत सारा सामान किराए के मकान के हिसाब से हमने बहुत सारा सामान रख रखा है। ठीक है, काफ़ी सारा फालतू सामान भी है, पर क्या करें, ज़रूरत के हिसाब से सामान भी चाहिए होता है ना। यहाँ भी तो पूरी फैमिली को रख रखी है, फैमिली के अकॉर्डिंग सामान चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होती है। सॉरी, थकान हो रही है बहुत भयंकर, नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है बस अब सो जाऊँ, कुछ ना करूँ, पर करना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा बहुत सामान रह ही रहा है यहाँ पे, वो सामान उसको पैक करना, यहाँ की सफाई करनी, फिर वहाँ जाने के बाद में वहाँ भी रेस्ट नहीं है, वहाँ भी जाके सामान अनपैक करना, सारा सामान सेट करना। कम से कम भी 2-3 दिन तक यही चलेगा, थोड़ा 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 करके सामान सेट करेंगे। पर सही बता रही हूँ, जो लोग होंगे ना ऐसे नौकरी पेशा आदमी, दूसरी दूसरी सिटी में दूसरे स्टेट में जा कर के जो जॉब कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे। जो ये रेंट के घर जो चेंज करने पड़ते हैं ना, उसमें भाई शामत आ जाती है। पहले तो रूम ढूंढने के लिए घूमो, ठीक है, अच्छा रूम, अच्छा मोहल्ला, सेफ्टी, सारी चीज़ें देखो। एक फैमिली वाले आदमी को सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद में जहाँ पहले रह रहे हो वहाँ से सामान पैक करो, उसको शिफ्ट करो, फिर वहाँ पे जाके अनपैक करो, फिर से घर बसाओ, फिर से सामान सेट करो। हालत ख़राब हो जाती है, और ख़ासकर जब छोटा बच्चा साथ हो तो ज़्यादा। अभी बेटा भी मेरा परेशान हो गया हमारे साथ साथ, बच्चे भी हो ही जाते हैं ना। अब बेड वेड सारा वहाँ पे चला गया, चेयर है यहाँ पे, ये भी गोद में सो रहा है, क्या करे बेचारा, थक गया, मम्मा भी थक गई इसकी। पर अभी जो है मैं पुराने वाले घर में ही बैठी हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से मंदिर लेके जाना है मेरे को, मंदिर शिफ्ट करना है, कुछ कुछ सामान बच रहा है वो पैक करना है। अभी हस्बैंड आएंगे वहाँ से बेड वगैरह सेट करके सारी चीज़ें, उसके बाद में यहाँ से सामान पैक करना है, प्लस झाड़ू वाड़ू लगा के इसकी मकान को भी सफाई करनी है। जो फेंकने वाला सामान है, कचरा है, उसको फेंकना है। उसके बाद में वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाके लगे रहो 2-3 दिन, आराम आराम से करेंगे। पर जो अभी ज़रूरत का सामान है, किचन का सामान है, वो आज आज में करना पड़ेगा सेट। बेड बना लिया, किचन का सामान हो गया, ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें हो गई। उसके बाद में तो 3-4 दिन तक चलती ही रहेगी अनपैकिंग करना, क्योंकि जो सबसे मेन काम है ना, कपड़े, वही सबसे बड़ा होता है। क्योंकि कपड़े इतने होते हैं ना, वैसे हम बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कहीं जाना होता है तो, पर जो ये सीन होता है ना पैकिंग वाला, यहाँ से पैकिंग करो, वहाँ जाके अनपैक करो, उनको सेट करो, तब पता चलता है भैया कपड़े बहुत है, अपने ही ड्रामे हो रखे हैं।
तो इतने कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। जो रेंट में रहता है उसको कम से कम सामान रखना चाहिए, पर नहीं हो पाता ना। सामान ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, बढ़ जाता है अपने आप। ज़रूरत होती है ज़रूरत के हिसाब से कि हाँ ये इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ के बिना काम नहीं चल रहा है, ये लाओ। फिर दूसरे की होगी, फिर वो लाओ। नीड के अकॉर्डिंग सामान आता रहता है और आएगा ही। जहाँ पूरी फैमिली चाहिए रहेगी वहाँ क्या कुछ नहीं चाहिए होगा, सब कुछ ही चाहिएगा। और उसके हिसाब से फिर घर धीरे धीरे ऐसे ही भरता जाता है। फिर जब शिफ्ट करने की बारी आती है, चेंज करने की बारी आती है, तब पता चलता है भैया हालत टाइट हो गई हमारी। और अभी तो बाकी है। ऐसे मान लो आधा आधा भी पूरा नहीं हुआ, ये घर भी अच्छे से अभी तक खाली नहीं हुआ, इसका भी काम बचा हुआ है। और हालत ये है। टाइम हो गया, दोपहर के बज गए 2। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ काम बाकी है। एसी है, एसी निकलवानी है, वो नहीं निकलवाई अभी तक क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। एसी वाला आया था, लाइट ही नहीं आ रही, उस चक्कर में वापस चला गया। ठीक है, तो काम तो ये 2-3 दिन में पूरे होंगे सारे, एकदम से नहीं होता। चलो जो भी है जैसा भी है, आप लोग भी साथ में बने रहो, आपको भी दिखाते हैं जो हमारे जैसी कंडीशन में होंगे, अदर स्टेट में जाके जॉब वगैरह कर रहे होंगे, फैमिली साथ में होगी, वाइफ होंगी, वो लोग समझेंगे किराए के घर ढूंढना, लेना, उसके बाद में चेंज करना कितना मुश्किल होता है ना। जो रिलेट कर पा रहा है वो कमेंट करके बताना, अपनी स्टोरी भी शेयर करना। ठीक है, तो बने रहिए बस आप हमारे साथ, देखते रहिए। वहाँ जाके अच्छे से सेट करने के बाद में रूम वगैरह दिखाऊंगी आपको, अभी तो क्या ही दिखाऊं। ठीक है, बाय।